एम रेलवे में। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच कि मेरे लेक्चर्स इतने अच्छे से देखने के लिए, मुझे जो है मैं इतना ज़्यादा मुझे सराहने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू सो मच। और ये दिवाली आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, ठीक है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। कुछ बातें मैं करना चाहती थी। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो जनरल नॉलेज का पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बनाया है हमने, ठीक है, जिसमें हमने 4 सब्जेक्ट जो है ऐड किए हैं, या फिर कहते हैं 4 सब्जेक्ट हमने बहुत ही जो भी पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए डिज़ाइन कर रखे हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके। जीके जो है 2020 का एकदम अपडेटेड है। मतलब आपको जीके की कोई भी बुक ले लो, उसमें भी इतना अपडेटेड नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा अपडेटेड हमने जीके दिया है आपको, ठीक है। बहुत बेहतरीन है, मात्र 150 रुपीज़ में है, ले लेना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है देखो बच्चों, मैं क्या बात करना चाहती थी आपसे। अभी देखो दिवाली है, ठीक है, दिवाली है, क्या बताने की बात है ये, हाँ दिवाली है तो एक तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होगे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। अदरवाइज अगर आप बिजी नहीं हो, थोड़ा टाइम मिलता है 1.5 आवर 2 आवर, तो 2 आवर ही क्यों नहीं होता, ठीक है, 2 घंटे ही क्यों नहीं होता, पढ़ाई कर लेना, कुछ भी पढ़ लेना, कोई भी एक चैप्टर खत्म कर देना। लाइक अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो खत्म कर दो, पूरा अच्छे से खत्म कर दो 2-3 दिन में, है ना। 2-2 घंटे भी दे दोगे, 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आपको पता है क्या, टॉपर लोग चैप्टर्स या फिर सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं कंप्लीट करते कि इसको इतने दिन देना है, इसको उतने दिन, वो लोग आवर्स में कंप्लीट करते हैं। देखो क्रैकर्स बैन कर रखे, फिर भी लोग हो चलता है, हमारे इंडिया में सब कुछ चलता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो टॉपर्स लोग होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट्स को आर में डिवाइड करते हैं। मतलब लाइक जब हम पढ़ते थे, ठीक है, तो हमने हिस्ट्री 80 आवर्स में मैंने ऐसे कंप्लीट किया था कि 80 आवर्स दूंगी मैं हिस्ट्री को, जिसमें मैं पूरा एंशियंट सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही है क्रैकर्स की, ठीक है, तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पूरी 80 आवर्स में कंप्लीट करना है अच्छे से, एकदम से लाइक कि क्योंकि एनडीए के बच्चों को पढ़ाना होता है तो ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। तो हाँ, वो एक बात बताना मैं भूल गई कि प्लीज़ अनअकैडमी पे मुझे देखना बंद कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको मिलूँगी नहीं, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ प्लस के स्टूडेंट्स के लिए होता है मेरा कंटेंट। दूसरी बात, प्लस का जो फीस है बहुत ज़्यादा है, 44K अप्रोक्सीमेटली। जब आप वो डिस्काउंट वाला कोड लगाते हो तो आई थिंक 40,000 के आसपास कुछ बन जाता है, आई थिंक 40,000 या 41,000 के आसपास कुछ। तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी वो चीज़ खरीदने के लिए, या फिर कुछ भी, है ना। 40,000 रुपये भर के यूपीएससी एनडी के लिए अगर आप हो तो 101% मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री में कंटेंट पढ़ा रही हूँ तो यहीं से पढ़ लीजिए। कैसे है ना, पता है आपको, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर उनको पता चल जाता है कि हम किसी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे कुछ चंद लोगों से ही जुड़े हो, 10,000, 15,000, 12,000, कितने भी चंद लोगों से भी जुड़े हो, तो उस चंद लोगों में भी है ना, वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कुछ परसेंटेज के लोग तो हमारा कोर्स ले लेंगे, तो वो हम लोगों को फोर्स करते हैं कोर्स बेचने के लिए, ठीक है। इससे पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, ठीक है। मतलब लाइक कि मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभी अभी एक्टिव हूँ, इससे पहले मैं ऑफलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर नाउ, ठीक है। तो प्लीज़ अनअकैडमी पे मिलना मुश्किल है मेरा कंटेंट। अगर हाँ आप फीस भर के लेते हो तो ज़रूर फिर मेरा कंटेंट देख सकते हो, लेकिन क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे बोलती हूँ, ठीक है। किसी को भी जाकर मत बोलिए कि आप एम रेलवे के मैम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो लोग सर्च करेंगे और उन लोगों को अगर पता चल जाए ना, तो वो फिर मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उनका कोर्स बेचने के लिए, ठीक है। तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अगले साल से ही मैं स्टाफ सिलेक्शन जेई की कैटेगरी में आने वाली हूँ, ठीक है। एसएससी जेई की कैटेगरी के लिए मैंने उनसे बात कर रखी है अनअकैडमी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्पेशल क्लासेस आप ले सकते हो। स्पेशल क्लासेस जो होती है वो फ्री में होती है, वो सिर्फ 25 क्लासेस होती है, और बाकी की जितनी भी क्लासेस होती है वो आपको प्लस में लेनी पड़ती है, ठीक है। मतलब वो पेड होती है, जो भी प्लस कहते हैं ना वो पेड होता है, और जो स्पेशल होता है वो फ्री में होता है, ठीक है। फ्री में तो यहाँ पर भी पढ़ रहे हो ना, तो फिर क्या ज़रूरत है किसी और की प्लेटफॉर्म को ज़्यादा कमाई करके देने की, ठीक है। तो प्लीज़ अनअकैडमी पे ढूंढना बंद कर दीजिए, ठीक है।
और दूसरी बात, जो मेन बात करनी थी मुझे इस वीडियो में, वो ये बात है, अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करना। कोई भी पूछ रहा हो, है ना, क्या कर रहे हो, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता, उन लोगों को पता नहीं है एक्चुअली क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या कंपटीशन है, कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लोगों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उन्हें लगता है कि बस फॉर्म भरा नहीं कि आप लग जाओगे, ऐसा होता नहीं है। दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी पढ़ाई कम होती है, दूसरा सिस्टम का फॉल्ट होता है। सिस्टम क्या करता है, फॉर्म फिलअप कर लेता है, एग्ज़ाम जल्दी नहीं लेता। एग्ज़ाम अगर टाइम पे लेता है तो रिजल्ट जल्दी नहीं लगाता, रिजल्ट जल्दी लगाता है तो ज्वाइनिंग जल्दी नहीं देता। तो सिस्टम तो है ही, सिस्टम में तो फॉल्ट है ही, लेकिन सिस्टम का फॉल्ट होते हुए भी लोग जो है सेलेक्ट होते हैं। तो वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, वो अपने आप के फॉल्ट कम करते हैं, ठीक है। अपने आप के फ्लॉज कम कर दो, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा। मेन प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी सेक्टर हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर में। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस मोटिवेट करना चाहती थी, कुछ दिल की बात करना चाहती थी आपसे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये पेपर निकालना है, ठीक है, आपको अगर पेपर 1 क्लियर आउट करना है तो इतना जान लो, ठीक है। अपने आप को देखो, सोचो कि आपने इससे पहले कौन सी एग्ज़ाम किसी के भी हेल्प के बिना या फिर कोई भी ट्यूशन वगैरह करके क्लियर आउट की है। 10वीं की होगी ना, 10th स्टैंडर्ड की होगी, 11 12 की कर रखी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में हम लोग सिलेबस लेते हैं या फिर वो बुक उठा लेते हैं। तब तो कैसे होता है ना, 10वीं में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, कि मतलब लाइक एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया होता है हमें कि भाई ये 1 साल पढ़ना है आपको, है ना। उसी तरह से तो सेम यहाँ पर भी वही है। आपको करना क्या है कि इसका सिलेबस कॉपी की प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और जितने भी चैप्टर दिए गए बस उतने ही चैप्टर अगर आप परफेक्ट कर लोगे, मतलब जैसे कि 7 से 8 चैप्टर दिए हैं मैथमेटिक्स में, प्रॉफिट लॉस, SICI, और क्या है वो डिस्काउंट एंड प्रोबेबिलिटी है या नहीं पता नहीं, आई थिंक होगा तो देख लेना। जितने भी 6 से 7 चैप्टर दिए ना, बस बच्चों उतना ही करना है। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आना मना है, आता ही नहीं है। तो अगर आप पूरा सिलेबस ही क्लियर कर लोगे, पूरा सिलेबस ही पढ़ लोगे, तो आप फेल होगे ही नहीं ना, प्रोबेबिलिटी तो माइनस में जाती है फेल होने की। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बच्चों का पेपर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पढ़ाने वाला वो नहीं पढ़ाता जो एग्जाम में आता है, ठीक है। मतलब लाइक कि हाई फाई लेवल पे मत जाओ, बेसिक लेवल का एग्जाम आता है तो बेसिक पढ़ो एकदम से, है ना। जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ो। आपको ना ऐसा लगता है कि यार पढ़ के तो मैंने ये हाई फाई पढ़ के मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया और आया तो ये अलग सही, ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में। बच्चे जो छोड़ के जाते हैं वही आता है। तो हाई फाई के चक्कर में मत जाओ, जितना बेसिक पढ़ सकते हो मैथमेटिक्स, ग्रुप डी का मैथमेटिक्स पढ़ना। मैंने हर एक को पर्सनली मेल किया है वो टीचर के बारे में, बहुत ही बेहतरीन टीचर है वो। मैंने खुद ने आई थिंक नहीं, मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने उनका 2 या 3 लेक्चर देखे थे, जब आई थिंक 2018 में ही देखे थे मैंने उनके लेक्चर। हाँ, इतने बेहतरीन टीचर है वो। अभी जब तो वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे और उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब उन्हें पढ़ा के आई थिंक 3 से 3.5 साल हो रहे हैं। अनअकैडमी पे भी है वो सर, ठीक है। आप अगर चाहते हो उनके अनअकैडमी का भी कोर्स लेना, फाउंडेशन कोर्स आता है उनका। देखो मैं अब एक तरह का एडवर्टाइजमेंट करने लग गई उनका, इसलिए मुझे पसंद नहीं है अनअकैडमी के बारे में बात करना। तो वो सर बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ उनके लेक्चर्स फॉलो कर लेना। सेकेंड थिंग, रीजनिंग के लिए भी मैंने बहुत अच्छे बढ़िया सर के बारे में बताया है। और जीके के लिए तो मैं हूँ, सफिशिएंट हूँ। जीके आपका एक भी मार्क्स में कटने नहीं दूंगी। जीके में सारा का सारा क्वेश्चंस आपको बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमेशा पूरा का पूरा पेपर हमें आएगा इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ 60 to 65% मार्क्स मैं आपके सिक्योर करा दूंगी अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर करते हो और मेरा PDF खरीद के उससे रिवीजन करते हो। 100% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखो। इस फेस्टिव सीज़न में 2 से 3 घंटा भी पढ़ सकते हो, सुबह जल्दी उठ के या फिर रात में देर से, तो प्लीज़ पढ़ लेना। बिल्कुल भी ये 3 दिन वेस्ट मत करना, ओके। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.